इसकी हाइट जब ये ऊपर बढ़ेगा ऊपर तो एपिकल और इंटरकैलरी बढ़वाएंगे, लेकिन जब इसकी स्टेम मोटी होगी ऐसे बढ़ेगा साइज तो कौन करवाएगा? लेटरल मेरिस्टेम। समझ गए? अब समझो भाई, जब भी हम प्लांट टिश्यू पढ़ना शुरू करते हैं ना, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टाइप होते हैं, पहले टिश्यू के टाइप, फिर प्लांट टिश्यू के टाइप, एनिमल टिश्यू के टाइप, एक बहुत बड़ा चार्ट होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में नेचुरली ऐसे ना गम निकल रहा होता है, गम, दुख नहीं, अरे वो गोंद के लड्डू बनते हैं, अभी तो सर्दियां चल रही हैं, सबके घर में बन रहे होंगे। सोचो एक ऐसी लीफ जो खाना नहीं बना सकती, उसे भी तो खाना चाहिए ना, तो उसे कौन देके आएगी? दूसरी वाली लीफ किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। क्या रूट्स खाना बना सकती है? नहीं बना सकती। कहाँ से आएगा? लीफ से आएगा, नीचे की तरफ जाएगा। स्टेम खाना बना सकती है? नहीं बना सकती। कौन देगा? लीफ देगी। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। बच्चों ये एक प्लांट ना तो चलता है ना ही बोलता है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे प्रोसेस करता है, जैसे कि इसमें ग्रोथ होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ये अपना खाना खुद बनाता है, साथ में इसमें ना ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है। कैसे कर पाता है ये सब कुछ, वो सब पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में। हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनल शॉट ऑफ क्लास 9th। बेटा हमने फाइनल शॉट सीरीज का एक लेक्चर कवर कर लिया था जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम टिश्यू का फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे। टिश्यू चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा वेटेज है इसकी, तो इसलिए हम इसको वन शॉट में कवर नहीं करेंगे, इसकी हम टू शॉट लेके आएंगे, यानी प्लांट टिश्यू को अलग कवर करेंगे और एनिमल टिश्यू को अलग करेंगे। अब समझो भाई, जब भी हम प्लांट टिश्यू पढ़ना शुरू करते हैं ना, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टाइप होते हैं, पहले टिश्यू के टाइप, फिर प्लांट टिश्यू के टाइप, एनिमल टिश्यू के टाइप, एक बहुत बड़ा चार्ट होता है। उस पूरे चार्ट को आज क्लियर करेंगे, उसके बाद में उसके सारे टाइप्स को इन डिटेल समझेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि हमें सिर्फ प्लांट टिश्यू ही कवर करना है आज के लेक्चर में। समझते हैं भाई। सबसे पहले समझो कि टिश्यू होता क्या है। क्या आप लोगों ने सेल वाला लेक्चर देखा है? सेल हमने पढ़ा था क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट या फिर एनिमल की जो सबसे बेसिक, सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है उसको हम बोलते हैं सेल। जब बहुत सारे सेल मिल जाएं तो एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। अब समझो, क्या किसी भी टाइप के सेल्स मिल जाएंगे तो टिश्यू बनेगा? नहीं, वो एक ही जैसे होने चाहिए, वो एक जैसा काम करना चाहिए और सारे मिलके काम करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब समझो, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या ये सेल्स का ग्रुप है जो कि स्ट्रक्चर में कैसे हैं? सिमिलर, एंड वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं। क्यों करते हैं साथ में काम? ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव कर पाए। समझ में आ गई बात? तो ये सेम टाइप के होने चाहिए। क्यों? देखो, लंग्स के जो टिश्यूज होंगे वो कुछ अलग टाइप के होंगे, किडनी के जो टिश्यू होंगे वो कुछ अलग टाइप के होंगे। सेम अगर प्लांट की बात करें तो जाइलम के टिश्यू अलग होंगे, फ्लोएम के टिश्यू अलग होंगे, है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं सारे। तो बोल रखा है सेम स्ट्रक्चर होने चाहिए, साथ में मिलके काम करें ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो अचीव हो पाए। समझ में आ गई बात? सेम चीज अब हमने पढ़ा था कि जब भी हम सेल की स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। समझ में आ गई बात? हिस्टो मतलब टिश्यू एंड लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब बेटा एक चार्ट है, अगले वाले पेज पर भी आपका पूरा चार्ट है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यू का चार्ट ही लेकर आई हूँ, अगले वाले लेक्चर में एनिमल टिश्यू कवर कर रहे होंगे हम। समझ में आ गई बात? अब देखो फटाफट से समझते हैं। तो हमें समझ में आ गया टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो स्ट्रक्चर में सेम हो, जो साथ में मिलकर काम कर रहे हो। कितने टाइप के होते हैं भाई? 2 टाइप के होते हैं ये। अब समझो कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहला है प्लांट टिश्यू, ठीक है, जो प्लांट्स में होंगे, एंड दूसरा है एनिमल टिश्यू जो एनिमल में होंगे। आज के लेक्चर में हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा परमानेंट टिश्यू। सबसे अच्छा तरीका है इसको याद करने का कि आप बोलो 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 और लिखो, लिखो प्लांट टिश्यू, ठीक है, उसके अंदर लिखो 2 टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। समझ में आ गई बात? तो फटाफट से कॉपी निकाल लो, साथ में नोट करो कि टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब बेटा समझो, क्या आपको मेरिस्टेमेटिक की मतलब मीनिंग पता है? अगर आपको मेरिस्टेम की मीनिंग पता है तो आप आगे फिर आपको पूरा समझ में आएगा। मेरिस्टेम का मतलब भी होता है ग्रोथ। समझ में आई बात? मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, यानी कि ट्री के अंदर, प्लांट के अंदर, देखो इसके अंदर जो ग्रोथ हो रही होगी वो किसकी हेल्प से होगी? मेरिस्टेम की वजह से। समझ में आ गई बात? लेकिन ग्रोथ भी तो कुछ टाइप की होती है, जैसे कि ये लेंथ में बढ़ेगा, साथ में जो इसकी स्टेम दिख रही है ना आपको, ये क्या हो जाएगी? थोड़ी सी वाइड हो जाएगी, है ना, फिर और टाइम होगा थोड़ी और वाइड हो जाएगी। तो 2 टाइप की ग्रोथ होती है। अब समझते हैं भाई। तो पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू। इस वाले स्लाइड पे हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक भी 2 टाइप के होते हैं, पहला है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है सेकेंडरी
मेरिस्टेमेटिक। अब समझो, हमने इतना समझ लिया कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ग्रोथ करवाना। फिर हमने समझा कि दो टाइप की ग्रोथ हो सकती है, एक तो लेंथ में बढ़ना और दूसरा वाला विड्थ में, डायामीटर में बढ़ना। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जब भी सुनो प्राइमरी मतलब इंक्रीज इन हाइट, बेटा लिख लो यहीं पर, बाकी तो हम इन डीप पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो लिखो इंक्रीज इन हाइट। अगली चीज, अगर कभी भी बोले सेकेंडरी मेरिस्टेम तो क्या होगा, इंक्रीज इन डायामीटर। तो मुझे बताओ, क्या किसी भी प्लांट की ग्रोथ सिर्फ ऐसे होती है कि उसकी लेंथ बढ़ जाए उसकी विड्थ ना बढ़े? नहीं होता ऐसा, लेंथ भी बढ़ती है और विड्थ भी बढ़ती है, दोनों चीजें हो रही होती है। समझ में आ गई इतनी बात? अब समझो भाई, प्राइमरी मेरिस्टेम के भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पहले इसको समझते हैं, एक ब्लैंक पेज लेते हैं भाई। हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई जो टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बेटे साथ में लिखना। पहले कौन से होते हैं? प्लांट टिश्यू, क्या कोई दिक्कत नहीं? दूसरे होते हैं एनिमल टिश्यू। फिर हमने बोला कि एनिमल टिश्यू अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर हमने बोला प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है बेटा आपका परमानेंट टिश्यू। फिर हमने बोला कि अभी हम परमानेंट वाला नहीं, अभी हम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक देख रहे हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, जो मेरिस्टेमेटिक वाले होते हैं, पहले तो लिखो कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रोथ। ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या कोई दिक्कत है किसी को इतने में? ठीक है, हमने बोला टिश्यू दो टाइप के हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर हमने पढ़ा कि प्राइमरी का मतलब होता है इंक्रीज इन हाइट। फिर हमने पढ़ा कि सेकेंडरी का मतलब होता है इंक्रीज इन डायामीटर। फिर हमने पढ़ा कि प्राइमरी मेरिस्टेम के भी दो पार्ट होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बेटा साथ में नोट डाउन करना, और दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अगला हमने पढ़ा कि सेकेंडरी वाले का क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम। अब समझो भाई, लेटरल मेरिस्टेम। देखो, मान लो कि ये आपकी एक वो है, या फिर ड्रॉ कर देते हैं। देखो बेटा, ये एक स्टेम बना रही हूं मैं, ठीक है, ये एक स्टेम है। अब ध्यान से समझो, ये एक स्टेम है, इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एपेक्स। क्या बोलते हैं भाई? एपेक्स बोलो या फिर टिप बोलो, क्या बोलते हैं इसको? एपेक्स। तो जब भी ग्रोथ होती है तो वो कहां से होती है? एपेक्स से। और एपेक्स से क्यों होती है? क्योंकि एपेक्स के पास में होता है एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है बेटा यहाँ पे? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। यहां पर क्या है? ये है एपिकल मेरिस्टेम। समझ में आ रही है इतनी बात? अब एक बात सोचो, ये जो पूरी की पूरी स्टेम है, ये कभी ना कभी बहुत छोटी रही होगी, यानी कि इसका एपेक्स कभी यहाँ पे होगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला गया। समझ में आ रही है बात? पहले छोटा था, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला गया। तो जब ये ऊपर बढ़ा तो अपने कुछ पार्ट इसने नीचे छोड़ दिए, कुछ पार्ट क्या कर दिया इसने? नीचे छोड़ता हुआ चला। यानी कि देखो, एक छोटी सी स्टेम है, उसके एपेक्स पे क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है। जब वो ऊपर ग्रोथ कर रहा है तो अपना कुछ पार्ट, कुछ टिश्यूज नीचे छोड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। कुछ पार्ट नीचे रह गया, फिर ऊपर बढ़ गया, नीचे रह गया, फिर ऊपर बढ़ गया। और इसी को हमने क्या बोला? इसको हमने बोला इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम द टाइप ऑफ एपिकल मेरिस्टेम? भाई एपिकल से ही तो बना इंटरकैलरी, अगर एपिकल नहीं होता तो इंटरकैलरी भी नहीं होता। एपिकल ऊपर बढ़ता चला गया, अपना कुछ पार्ट छोड़ता गया, उसी को हमने इंटरकैलरी बोला। अब एग्जैक्टली इसकी लोकेशन कहाँ होती है? तो ये होता है नोड्स पे और इंटरनोड्स पे। कहाँ पे होता है बेटा? ये नोड्स एंड इंटरनोड्स पे होता है, ठीक है। अच्छा, किसी को ऐसा है जो नोड्स नहीं पता, इंटरनोड्स, हमेशा ना अपनी एक फिंगर लो, ठीक है, और देखो कि भाई यहाँ पे ना ये लाइंस बनी हुई हैं, दिख रही है बेटा? दिख रही है? ये लाइंस बनी है। अब देखो ध्यान से,
जितनी लाइंस बनी होंगी ये सारी होंगी नोड्स, ये स्टेम है पूरी, ये लाइंस क्या होंगी, नोड्स। एक नोड दो नोड, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इंटर नोड। समझ में आ गई बात? तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये एक स्टेम है अगर, ठीक है, और यहाँ पे लाइंस ऐसे बनी होती हैं तो ये हो जाएंगी नोड्स, तो ये भी क्या हो जाएगी, नोड। इन दोनों के बीच का जो पूरा डिस्टेंस है ये, इसको हम बोलते हैं इंटर नोड। अब एक बात बताओ बेटा, एपिकल मेरिस्टेम तो ऊपर बढ़ रही थी, ठीक है, इंटर कैलोरी का काम क्या है? एक बात बताओ, एक और स्लाइड लेते हैं, देखो समझो। एक एरिया में ना कुछ ग्रासेस लगी हुई थी, कुछ घास लगी थी, ठीक है, ये लगी हुई है, ये लगी हुई है, और एक ग्रेजिंग एनिमल आया और उसने सारी की सारी जो भी घास थी ना उसको खा लिया, ठीक है, उसका जो एपिकल पार्ट था। तो क्या वो घास, वो ग्रास अब दोबारा से नहीं बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी? बताओ, होगी ना। क्यों होगी? क्योंकि उसने मान लो एपिकल मेरिस्टेम खा भी लिया तो भी उसके पास में इंटरकैलरी मेरिस्टेम बच जाएगा। और एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों ही सेम काम करते हैं। क्या करते हैं? वो करते हैं प्राइमरी ग्रोथ का काम। देखो, तो हमने बोला प्राइमरी मेरिस्टेम क्या कराता है? इंक्रीज इन हाइट। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब समझो, पहले हमेशा प्राइमरी ग्रोथ होती है यानी कि इंक्रीज इन हाइट होता है, और उसके बाद में हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ होती है यानी कि इंक्रीज इन विड्थ। अब समझो भाई, इसके अंदर पार्ट आता है लेटरल मेरिस्टेम। क्या आता है? लेटरल मेरिस्टेम। कहां पर होता है? देखो भाई, ये वाला पार्ट देख पा रहे हो आप? लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल का मतलब होता है साइड। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, लेटरल का मतलब साइड होता है। तो साइड में जो भी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे लेटरल मेरिस्टेम। और क्या कराएगा? ये इंक्रीज इन डायामीटर करवाएगा। आपको समझ में आ गई बात? टिश्यू दो टाइप के हो सकते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। फिर मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब होता है इंक्रीज इन हाइट, कौन कौन कराता है? एपिकल एंड इंटरकैलरी। सेकेंडरी वाले जो होते हैं वो इंक्रीज कराते हैं डायामीटर में यानी कि विड्थ बढ़ाते हैं। इसमें आता है लेटरल मेरिस्टेम। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया। अगर आपको ये पहला चार्ट समझ में आया है तो आपको फिर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस साथ साथ नोट करते रहना, पढ़ते रहना साथ में बस। अब समझो आगे, पढ़ लिया हमने ये सब कुछ, ये वाली पूरी स्लाइड। अच्छा, अब देखो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। देखो क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है ना उसको बस इतना याद रखो अभी कि ये जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में होते हैं, बीच में होते हैं, बस आप इतना लिख लो, समझे। बाकी तो क्लास 11 में काफी डिटेल में दे रखा है वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है। सेकेंडरी ग्रोथ ही कराता है, यानी कि देखो अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ, समझना बेटा ध्यान से, इस तरीके से प्रेजेंट है जाइलम फ्लोएम। अब बोलो कि मैम आपने नहीं पिज्जा बना दिया, तो आप इसको पिज्जा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब समझो ग्रोथ कैसे होगी, इस तरीके से ग्रोथ होगी, समझे, तो डायमीटर बढ़ जाएगा। इस तरीके से नहीं समझना तो इस तरीके से समझ लो, ठीक है, इस तरीके से ग्रोथ बढ़ती जाएगी। अगला कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क क्या होता है भाई? पूरे प्लांट के बाहर वाला एक रफ पार्ट होता है ना, उसको कॉर्क बोलते हैं। अच्छा देखो, दोबारा से इसको यूज करते हैं। आप पास से देखो, आपको ये ब्राउन वाला पार्ट दिख रहा है? ब्राउन वाला पार्ट ये क्या है? पूरा कॉर्क है। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। समझो भाई, अब परमानेंट टिश्यू की बारी आ चुकी है। परमानेंट टिश्यू होते हैं तीन टाइप के, मेनली आप दो टाइप के ही पढ़ते हो, लेकिन तीसरा वाला भी पढ़ लो, ठीक है। पहला सिंपल परमानेंट, क्या है बेटा? पहला सिंपल परमानेंट, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट एंड तीसरा डर्मल टिश्यूज। पहले तो ये समझो कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। देखो, जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे उनका एक ही काम है, लाइफ टाइम ग्रोथ करना एंड ग्रोथ करना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही कुछ पार्ट अलग हो जाता है, कुछ टिश्यूज अलग हो जाते हैं और वो परमानेंट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई अब हम ग्रोथ नहीं करेंगे, अब हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हम स्टोरेज कर लेंगे, हम सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, या फिर हम ट्रांसपोर्टेशन करा लेंगे। वो कुछ अलग अलग फंक्शन के लिए परमानेंट हो जाएंगे, इसलिए हमने उनको क्या बोला? परमानेंट टिश्यू। समझ में आई बात? तो दोनों है तो सेम ही प्लांट टिश्यू, एक रह गया ग्रोथ करने के लिए और दूसरा वाला दूसरे कामों में वो हो गया, इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, परमानेंट हो गया। समझ में आ गई बात? तो परमानेंट वाले तीन टाइप के हैं, एक है सिंपल परमानेंट, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट एंड तीसरा डर्मल टिश्यूज। अब समझो भाई, सिंपल परमानेंट के तीन टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, क्वारेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, मतलब अभी तो पढ़ाऊंगी मैं ये टॉपिक, आगे इंपोर्टेंट अभी ही लिख लो।
ठीक है, पक्का आएगा पक्का, डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। समझ गए बात? अब समझो आगे। ये जो पैरेन्काइमा होता है पढ़ेंगे, ये दो टाइप का होता है, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। फिर परमानेंट जो कॉम्प्लेक्स वाले जो हैं वो क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आता है पेपर में, ठीक है। और फ्लोएम के भी कितने कंपोनेंट है भाई, 4 कंपोनेंट है। समझ में आ रही है बात? ये भी पेपर में आता है। देखो कौन कौन से कंपोनेंट है। पहला तो है ट्रैकेट्स, रिपीट आफ्टर मी, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। उसके बाद में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। समझ गए बात? लास्ट में लिखा हुआ है डर्मल टिश्यूज। देखो बेटा क्या होता है डर्मल का मतलब, क्या आपने सुना है डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना? डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होती है, जो स्किन की डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। यानी डर्मल मतलब स्किन के जो टिश्यूज होंगे, प्लांट में भी तो स्किन होती है ना ऊपर वाली सरफेस, उसको हम डर्मल बोल देते हैं। समझ आ चुकी है इतनी बात? आगे बढ़ जाएं अब, समझो भाई। अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। हमने अभी तक जितना पढ़ा, अगर आपको वो समझ आ गया तो बेटा ये सारी चीजें इतनी इजी है ना आपके लिए, बहुत इजी है, बहुत, ठीक है। समझो भाई समझो, फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो प्लांट टिश्यू में क्या आएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है, ग्रोथ टिश्यू होता है, जैसा हमने पीछे पढ़ा। अभी कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। रुको टाइम चेंज करने दो भाई। कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं, और इनकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक, एक बात बताओ भाई, सबसे पहली बात तो इनको बस डिवीजन करना है। अगर सेल लिविंग ही नहीं होगा तो वो डिवाइड ही नहीं करेगा ना, तो लिविंग होना बहुत जरूरी है। कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, सिंपल होते हैं, ठीक है। और इनकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है। अब मुझे बताओ थिन वॉल की होती है, बेटा हर चीज का रीजन है। मैंने आपको ना जो इससे पहले वाला फाइनल शॉट हमारा था उसमें बताया था कि बायोलॉजी में हर चीज की मीनिंग है, कोई ऐसा वर्ड नहीं जिसकी मीनिंग ना हो, ठीक है। समझो, समझते हैं। हाँ तो थिन वॉल क्यों होती है, थिन वॉल बेटा ध्यान से समझो। एक सेल है जिसको डिवाइड करके 2 नए सेल बनाने हैं, फिर इस सेल को डिवाइड करके 2 और नए सेल बनाने हैं, इससे भी 2 नए सेल बनाने हैं। तो अगर सेल वॉल मतलब बार बार सेल अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वॉल इतनी ज्यादा डेवलप हो ही नहीं पा रही होगी, ठीक है। तो वॉल कैसी है, बहुत थिन है, बहुत पतली सी है, जल्दी जल्दी क्या होते जा रहे हैं, सेल डिवीजन करते जा रहे हैं, नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं। तो पहली बात लिविंग है, सिंपल है, और कैसे हैं, थिन वॉल्स हैं। ऐसे याद करो, लिविंग, सिंपल एंड थिन वॉल्स, लिविंग, सिंपल एंड थिन वॉल्स। अगली चीज कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं ये, कॉम्पैक्टली अरेंज। कॉम्पैक्टली मतलब बहुत पास पास में होते हैं, बहुत चिपके चिपके होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। एंड कैसे होते हैं, इमैच्योर सेल होते हैं। इमैच्योर का मतलब फुल्ली डेवलप नहीं हुए, फुल्ली ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि बार बार डिवाइड कर रहे हैं ना। अब एक बात सोचो, एक सेल फटाफट से डिवाइड करता जा रहा है तो उसको मैच्योर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो कैसे होते हैं ये, इमैच्योर सेल्स होते हैं, which are capable of division, और ये डिवीजन के लिए कैपेबल होते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है? अब देखो फटाफट से दोबारा, सिंपल होते हैं, लिविंग होते हैं, एंड थिन वॉल होते हैं। सिंपल, लिविंग, थिन वॉल कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इमैच्योर होते हैं, और इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये बहुत सारे न्यू सेल्स बना सकते हैं। समझ गए? इतनी बात याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या क्या है, अभी तो पढ़ा हमने, थिन वॉल होती है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, अभी हमने पढ़ा ना क्या कि ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है। कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब इनके बीच में स्पेस होगा ही नहीं। ये किस तरीके से अरेंज होंगे, इस तरीके से अरेंज होंगे, स्पेस है ही नहीं, बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट टिश्यूज है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, भाई इतनी जगह ही नहीं इनके पास में कि वैक्यूल वगैरह रखे अपने पास में, तो वैक्यूल्स यहाँ पर नहीं होते। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्यों होता है डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनके पास में जगह नहीं है, बार बार डिवाइड कर रहे हैं, बार बार एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं, ठीक है, 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहे हैं, तो बहुत गाढ़ा है जो आपका साइटोप्लाज्म है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं एंड प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। बोल रखा है बहुत एक्टिव सेल्स हैं यहाँ पे जो फटाफट से डिवाइड कर रहे हैं, ग्रोथ करा रहे हैं। और कहाँ पर होंगे, ऐसी जगह पर होंगे जहाँ पे ग्रोथ की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। 2 जगह ऐसी, कौन कौन सी, रूट की टिप एंड शूट की टिप। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये वाला पूरा पेज क्लियर है आपको बेटा? बहुत जरूरी है कि आप ना लिख दो कमेंट में कि मैम समझ में आ गया। अगर आप लिख दोगे ना तो क्या होगा कि आगे भी आपको और लेक्चर्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। और सबसे जरूरी बात, आप लिख दो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। जैसे अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, किसी के में पेपर अभी चल रहे हैं, किसी के में यूटीज चल रहे हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट ये वो, तो सबके में अलग अलग चैप्टर्स आ रहे हैं। जो बच्चा मेरे को मैसेज कर देगा मैं वो लेक्चर लेके आ जाऊंगी,
समझ के बात तो मेरे को मैसेज कर देना, बस मतलब कमेंट कर देना। अब समझो, समझते हैं। देखो बेटा, सबसे ऊपर वाला जो टिश्यू है इसका नाम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये जो है बीच में, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। उसके बाद में भाई ये जो है इसको क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। क्या कोई दिक्कत है किसी को? और हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली। अगर आपको एक कोई रिकैप चाहिए तो दे देती हूँ। देखो, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है बेटा? एपेक्स पे होता है। क्या कराता है? प्राइमरी ग्रोथ कराता है। जब ये ऊपर बढ़ता है तो कुछ पार्ट छोड़ता है जिसको हम इंटरकैलरी बोलते हैं, ये भी प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ। लेटरल वाला जो होता है वो साइड बाय साइड ग्रोथ कराता है, ठीक है, यानी कि डायामीटर इंक्रीज कराता है। क्या कराता है? इंक्रीज इन डायामीटर। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। समझ आएगा ही आएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। ऐसे नहीं करना कि ऐसे बस लेक्चर चल रहे हैं और आप ऐसे बेड पे पड़े हुए हो एकदम कंबल रजाई के अंदर, साथ में मूंगफलियां खा रहे हो। नहीं चलेगा ऐसे काम, समझ गए? तो क्या करना है? बैठना है टेबल चेयर पे और इसको ध्यान से सुनना है, आपको सब समझ में आएगा फिर। चलो भाई आगे बढ़े। अब समझते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। तो डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो। कहाँ से आया ये? डायरेक्टली एम्ब्रियो के मेरिस्टेम से आया है, ठीक है। अगली चीज, दे एड टू प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। हमने तो शुरू में ही पढ़ लिया था, ये अब जाके बता रहे हैं हमें क्या करते हैं ये? प्राइमरी ग्रोथ कराते हैं। अब समझो, एपिकल एंड इंटरकैलरी में डिफरेंस हो सकता है, आपके पेपर का क्वेश्चन हो ये, ठीक है, तो लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। कहाँ पे होते हैं भाई ये? रूट एंड स्टेम की टिप पर होते हैं। कहाँ होते हैं? रूट एंड स्टेम की टिप पर। सेल डिवीजन इन दिस लीड टू इलोंगेशन ऑफ स्टेम। बोल रखा है जब सेल डिवाइड करेगा तो उसके वजह से स्टेम जो है वो इलोंगेट यानी लंबी हो जाएगी, और लंबी हो जाएगी तो ग्रोथ हो जाएगी, मतलब, ठीक है। एंड रूट्स दिस इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसलिए हम बोल रहे हैं किसमें इन्वॉल्व है? ये प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है, यानी कि हाइट बढ़ाने में इन्वॉल्व है, ठीक है। अगला चीज, प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स। एपेक्स के नीचे जो छूट रहे सेल्स, उन्हीं को हमने बोला था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगला चीज, हेल्प इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। किसमें हेल्प करते हैं ये? लॉन्गिट्यूडनली बढ़वाते हैं प्लांट को, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं, लॉन्गिट्यूडनल। पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड। बोल रखा है एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है जो पीछे छूट गया था ग्रोथ के टाइम पे। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड। कहाँ पे होते हैं? या तो लीफ के बेस पे होते हैं या फिर इंटरनोड रीजन में होते हैं। और इंटरनोड क्या होता है? दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। समझो आगे। देखो, these lead to increase in the length of leaf. प्राइमरी एग्जाम्पल बैम्बू स्टेम एंड मिंट स्टेम। बोल रखा है किसमें हेल्पफुल होते हैं ये? लीफ की लेंथ बढ़वाने में, और साथ में बैम्बू स्टेम और मिंट स्टेम की लीफ हाइट बढ़वाने में वो होते हैं, क्या कहते हैं, हेल्पफुल होते हैं। बेटा शायद मैंने एक चीज गलत बोली है यहाँ पे। हम इंटरकैलरी पढ़ रहे हैं तो हाइट ऐसे बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब समझो आगे। लेटरल मेरिस्टेम, अब ये वाली जो है ना, ये बढ़ाएगी ऐसे, ऐसे नहीं बढ़ाएगी, ठीक है। कुल मिला के मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, देखो अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हुए हो ना, तो देखो जैसे ये प्लांट है, इसकी हाइट जब ये ऊपर बढ़ेगा ऊपर तो एपिकल और इंटरकैलरी बढ़वाएंगे, लेकिन जब इसकी स्टेम मोटी होगी, ऐसे बढ़ेगा साइज, तो कौन करवाएगा? लेटरल मेरिस्टेम। समझ गए? बस इतनी सी बात थी। अब समझो भाई आगे। तो लेटरल मेरिस्टेम ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं, ठीक है। अकर अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ प्लांट। कहाँ पे होता है ये? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है, इस वाले रीजन में, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इट गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यू, ये वेस्कुलर टिश्यूज बनवाता है, जाइलम फ्लोएम, एंड रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ इन द गिर्द ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी कि गिर्द बढ़वाता है, डायमीटर बढ़वाता है, किसमें? रूट में एंड शूट में। रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, किसके लिए रिस्पांसिबल है ये? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। समझ गए बात? ठीक है, अब चलो आगे बढ़े। अब है परमानेंट टिश्यू। बेटा क्या है अगला टॉपिक? परमानेंट टिश्यू। किससे बना है? मेरिस्टेमेटिक से ही बना है, यानी प्लांट टिश्यू दो टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो है हम ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उन्हीं में से कुछ टिश्यूज ने बोला कि हम ग्रोथ नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे,
ठीक है, या फिर हम फूड को स्टोर करेंगे, हम कुछ भी नई नई चीजें करेंगे, लेकिन हम मेरिस्टेम नहीं है, हम ग्रोथ नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? उन्हीं को हमने क्या बोला? परमानेंट बोला। तो परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम दोज मेरिस्टेमेटिक सेल व्हिच आर लेफ्ट बिहाइंड एंड हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड एंड टेक अप अ स्पेसिफिक रोल। तो समझे तुम? उन्होंने बोला परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो बने किनसे? मेरिस्टेमेटिक से ही, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक से ही बने, विच आर लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गए थे और उन्होंने लॉस कर दी थी अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी। समझे बात? मेरिस्टेमेटिक के ही कुछ टिश्यूज जिन्होंने अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो दिया, उनको हमने क्या बोल दिया? परमानेंट टिश्यू बोल दिया। और उन्होंने कुछ नए स्पेसिफिक रोल्स करने शुरू कर दिए, काम करने शुरू कर दिए। द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू अ परमानेंट टिश्यू। बोल रखा है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन हुआ, डिवीजन हुआ, तो वहीं से ग्रोथ हुई किसकी? वहां से बने कौन? परमानेंट टिश्यू, वहीं से बर्थ हुआ उनका। अगली चीज, दे हैव डेफिनेट शेप, इनका एक शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है और पर्टिकुलर इनका फंक्शन होता है जो परफॉर्म करते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं करते, पर्टिकुलर फंक्शन होता है। द परमानेंट टिश्यू मे बी डेड और लिविंग, ये डेड भी हो सकते हैं और ये लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। As a result of cell differentiation, the meristematic tissue tend to form different type of permanent tissue। बोल रखा है जब डिफरेंशिएशन हुआ तो मेरिस्टेमेटिक ने कुछ डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज बना दिए। इन सेल डिफरेंशिएशन डेवलपिंग टिश्यूज चेंज फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। बोल रखा है सिंपल से थोड़े से मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या हो गए? चेंज हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? समझो। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ परमानेंट टिश्यू क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। बोल रखा है किस किस के बेसिस पे? स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बेसिस पे हमने परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया। पहला है सिंपल परमानेंट एंड दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट के बारे में। अगर आपको 1 मिनट का ब्रेक चाहिए तो आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, पानी पी सकते हो, ताकि दोबारा से एकदम रिफ्रेश हो जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, मैं तो यही हूँ, फटाफट से पानी पियो फिर शुरू करेंगे। ठीक है, होता क्या है ना कि कंटिन्यू सुनते रहते हो तो फिर ऐसा होता है एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि सामने वाला बोल क्या रहा है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं पढ़ती थी 11th-12th में, कि मैं ना क्लास में बैठी हूँ और उस टाइम पे हमारी कंटिन्यू ना 6-6 घंटे की क्लासेस होती थी, 2 घंटे फिर 15 मिनट का ब्रेक फिर 2 घंटे। तो मैं सिर्फ बैठ के क्लास में थी, तो मतलब मैं देख रही हूँ कि क्लास में चल क्या रहा है, कंटिन्यू मैं देख रही हूँ अच्छा, और मैं खुली आंखों से सो रही हूँ। तो वो नहीं होना चाहिए। आप मेरिस्टेमेटिक समझ गए, आप परमानेंट पे आ गए, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, बातें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन परमानेंट समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बढ़े आगे, चलो सुनो। सिंपल परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोटेक्टिव एंड दूसरा होता है सपोर्टिव। अब देखो प्रोटेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है क्या करता होगा, ये प्रोटेक्ट करता होगा। किससे? कैसे प्रोटेक्ट करता होगा भाई? हमारी स्किन है, प्रोटेक्ट करती है हमें। कैसे? देखो, अगर आपकी बॉडी के ऊपर स्किन नहीं होती, सोचो, लेकिन सोचने में बहुत अजीब है ये, है ना। अगर स्किन नहीं होती तो क्या होता? तो फिर आप बाहर निकलते धूप में और सूख जाते ना, हवा लगती, इन्फेक्शन, धूल मिट्टी, और अभी तो कितना पॉल्यूशन है ना, तो धूल मिट्टी लगता, इन्फेक्शन हो जाता है ना, डिहाइड्रेशन, तो यूं ही चलते चलते डिहाइड्रेशन हो जाता, पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो जाती। सेम चीज ये भी अगर रहे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा सपोर्टिव। बेटा अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन्स ना होती, कार्टिलेज ना होते, तो आप खड़े होते क्या सीधे? नहीं, आप ऐसे से चलते, ऐसे। समझ में बात? रोड पे ऐसे सारे लोग ऐसे चल रहे हैं, कितना अजीब होता है ना। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी क्या है? सपोर्टिव, सपोर्ट कर रहे हैं प्लांट को। अब पढ़ते हैं भाई क्या क्या चीजें होती हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू, द डर्मल टिश्यूज आर प्राइमरली प्रोटेक्टिव। डर्मल टिश्यूज मतलब जो स्किन टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोटेक्टिव होते हैं फंक्शन में। दे कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस। किसके बने होते हैं ये? एपिडर्मिस के। मैम इसकी मीनिंग नहीं है, कैसे पॉसिबल की मीनिंग ना हो? मीनिंग है भाई, देखो, एपी मतलब ऊपर, आप ऊपर भी लिख सकते हो, ऊपर बेटा आप ये वाला ऊपर ही लिखो, ठीक है। एंड डर्मिस मतलब स्किन, तो जो आपकी ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं? हम एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो प्लांट की ऊपर वाली को भी बोलेंगे, हाँ भाई उसको भी बोलेंगे एपिडर्मिस। समझो, एपिडर्मिस फॉर्म्स 1 सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर। क्या करती है ये? 1 सेल थिक, यानी कि ऐसी लेयर, 1 सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर बनाती है जो कवर कर लेती है एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट को, लीव्स को भी, फ्लावर्स को भी, स्टेम को भी एंड रूट्स को भी। समझ के बाद कहने का मतलब है क्या कि इस लीफ के ऊपर
एक पूरी सरफेस होगी, एक पूरी लेयर होगी जिसको हमने बोला एपिडर्मिस। इस स्टेम के ऊपर भी एक पूरी सरफेस होगी, एक पूरी लेयर होगी जिसको हमने क्या बोला एपिडर्मिस। एंड इसमें जो रूट्स हैं उसमें भी होगी, पर रूट्स तो हम नहीं दिखाएंगे भाई, ये प्यारा सा प्लांट है ना, तो रूट्स नहीं निकालेंगे इसकी। अब समझो आगे, एपिडर्मिस इज कवर्ड आउटसाइड बाय अ क्यूटिकल। एपिडर्मिस जो है वो कवर है किससे? क्यूटिकल से। क्यूटिकल इज अ वाटर रेसिस्टेंट लेयर। क्यूटिकल क्या होती है? एक वाटर रेसिस्टेंट लेयर होती है ऑफ वैक्सी कोटिंग, वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। अब समझो भाई, समझो, पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे। देखो समझो, अगर लीफ जो है उसकी सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा ओपनिंग्स हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ओपनिंग्स हो, तो सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। अगर वो होगा ट्रांसपिरेशन होगा तो सारा पानी निकल जाएगा, तो प्लांट सूख जाएगा। उसको बचाने के लिए सरफेस के ऊपर, लीफ की सरफेस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग चढ़ी हुई है। क्या चढ़ी हुई है? एक वैक्सी वो कोटिंग, जिसको हमने क्या बोला? क्यूटिन। समझ में आ गई बात? ये क्यूटिन हो सकता है या फिर सुबेरिन हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। किस लिए होता है ये? लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, माइक्रोब से बचाने के लिए, और साथ में सेल्स ऑफ एपिडर्मिस लीव्स आर नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो समझो, समझो भाई समझो, और मेरी एक शॉर्ट भी है इस पे, स्टोमेटा पे, समझते हैं। देखो बेटा, ये है एक लीफ, लीफ की पूरी सरफेस ऐसे वो नहीं होती, क्लियर नहीं होती, उसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पोर्स होते हैं। पोर्स, पोर्स मतलब होल्स होते हैं, ठीक है। और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। लेकिन ये दिखता कैसा है? क्या ये सिर्फ पोर होता है? भाई कोई भी चीज सिर्फ पोर नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है। समझ में आई बात? तो देखो ये क्या है? स्टोमेटा है। स्टोमेटा ऐसा होता है, इस टाइप से, इस टाइप से होता है, ठीक है। इसकी ये ओपनिंग, ये भी क्लोज है, ये ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब समझो, तो ये स्टोमेटा होता है, बहुत ज्यादा काम का, आपकी क्लास में नहीं है, 10th में काम का है थोड़ा सा। अगले फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस क्या करता है भाई? तो मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट। क्या करना? प्लांट को प्रोटेक्ट करना, किससे? डेसिकेशन से एंड इन्फेक्शन से। भाई सूख ना जाए, सब में इन्फेक्शन ना हो जाए, उन सबसे बचाएगा। क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जब भी लीफ के ऊपर पूरी एक कोटिंग होगी, वैक्सी कोटिंग, तो वो ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर देगी और वाटर का लॉस नहीं होगा, वाटर का लॉस आपका प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से पत्तियां नहीं गिरेंगी, और हम नहीं चाहते कि पत्तियां गिरें। अगली चीज, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज। भाई प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन बनाया होगा, उसको बाहर भी तो निकालना है, कौन निकालेगा? स्टोमेटा। पोर्स, ओपनिंग्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी तो लेनी है, कौन लेगा? स्टोमेटा लेगा। समझ गए हो क्या? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये एपिडर्मिस है, ठीक है, बाहर वाली लेयर। समझो भाई, कॉर्क एंड फैलम। कॉर्क ये रहा, जो ब्राउन वाली बाहर की मोटी सी कवरिंग होती है, उसको कॉर्क बोलते हैं। तो इन older roots and stems tissue at the periphery become cork cell। बोल रखा है जो कॉर्नर वाले, साइड वाले सेल्स होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं कॉर्क सेल। कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये डेड सेल्स होते हैं, इनकी थिक वॉल्स होती हैं, और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अगर इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता तो ये कैसे होते? ये सॉफ्ट होते, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। समझ के बात? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, फंक्शन ऑफ कॉर्क क्या है बेटा? फंक्शन ऑफ कॉर्क, तो कॉर्क भी कैसा है? प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, ठीक है, प्रिवेंट करता है प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन, इन्फेक्शन, सारी चीजों से बचा रहा है ये, ठीक है। एंड लाइटनेस, टफनेस, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, बोल रखा है, सारी चीजें होती हैं। आप सिंपल ये लिख के आना पेपर में अगर आपसे पूछेगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है सपोर्टिव टिश्यू। क्या है बेटा? सपोर्टिव। हमने बोला था परमानेंट वाले दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोटेक्टिव और दूसरा होता है सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव पढ़ लिया, अब सपोर्टिव पढ़ेंगे। बेटा एक मिनट बस पानी पी गई, ठीक है, एक सेकंड रुको, आप भी पियो जब तक। चलो शुरू करें दोबारा। देखो भाई, तो है सपोर्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। और ये पक्का आएगा पेपर में, किसी भी स्कूल में हो बेटा, आप किसी भी, पक्का आएगा, फिक्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, पहला पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। देखो स्ट्रक्चर देख लो, बाकी तो जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो मेन हम स्ट्रक्चर पे आके देखेंगे दिखते कैसे हैं ये, ठीक है। देखो भाई समझते हैं।
समझो पैरेन्काइमा क्या है। पहली बात तो समझो P फॉर पैरेन्काइमा एंड P फॉर पेरेंट्स। ठीक है, मैं हमेशा से याद कराती हूँ, आप भी ऐसे याद करना, पूरा पैरेन्काइमा P से ही है। ठीक है, P फॉर पैरेन्काइमा, P फॉर पेरेंट लिविंग सेल्स, P फॉर पैरेन्काइमा, P फॉर पैकिंग। ठीक है, P फॉर पैरेन्काइमा, P फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रही है बात? अब समझते हैं। देखो, तो पैरेन्काइमा इट इज अ फंडामेंटल पैकिंग टिश्यूज। फंडामेंटल का काम क्या है? पैक करने का। एंड P फॉर पैरेन्काइमा, P फॉर पैकिंग टिश्यूज। ठीक है, अगली चीज लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल। कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। चलो डायग्राम देखते हैं, क्या आपको स्पेस दिख रहा है? लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अगली चीज देखो, सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको याद करने हैं, अभी 9th क्लास में तो आपको याद ही करने पड़ेंगे ये, कि किसके बनी होती है? सेल्यूलोज की एंड पैक्टिन की। और ये कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं भाई। कैसे होते हैं? लिविंग। लार्ज सेंटर वैक्यूल फॉर फूड। इनके पास में क्या होता है? एक बड़ा सा सेंटर में वैक्यूल होता है। किसके लिए? फूड के लिए एंड वाटर स्टोरेज के लिए। प्राइमरी फंक्शन जो है वो फूड स्टोरेज का है एंड किसका है? पैकिंग का। समझ के बात देखो, समझो आप। पहली बात तो ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, दूसरी बात ये पैकिंग करते हैं, तीसरी बात ये फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, अच्छा फोटोसिंथेसिस से क्या रिलेशन है मैम? आपने बोला P फॉर पैकिंग, P फॉर फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है ना वो स्टोर होता है किसमें? पैरेन्काइमा में। समझ के बाद अगर ये देखो पैरेन्काइमा एंड इट्स टाइप, कितने टाइप के होते हैं भाई? ये पहला है आइडोब्लास्ट, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा एरेनकाइमा। समझो भाई, सम पैरेन्काइमा इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जैसे कि रेसिन, टैनिन, गम्स, ऑयल्स। भाई देखो, आपने, मुझे नहीं पता आपने देखा है नहीं देखा, लेकिन कुछ प्लांट्स में नेचुरली ऐसे ना गम निकल रहा होता है। गम, दुख नहीं, अरे वो गोंद गोंद के लड्डू बनते हैं ना, अभी तो सर्दियां चल रही हैं, सबके घर में बन रहे होंगे, तो वही वाला जो गोंद होता है ना वो यही है। हाँ, वो प्लांट का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है वो। ठीक है, तो ऐसे जो पैरेन्काइमा है जो इनको स्टोर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइडोब्लास्ट बोलते हैं। अगला क्या है? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेन मतलब क्लोरोफिल, तो समझो क्या होता है? इट इज अ टिपिकल पैरेन्काइमा, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। ये एक ऐसा वो है पैरेन्काइमा जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। और जिसमें चीज में क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा ना भाई, करेगा वो। ठीक है, अगली चीज है एरेनकाइमा। क्या है अगला? एरेनकाइमा। ये कहाँ पे होता है? एरेनकाइमा से समझ आ रहा है कुछ एयर टाइप चीजें हैं, यानी कि इनमें ना छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, ताकि ये बायोसी प्रोवाइड करा पाए किसको? जो प्लांट पानी में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो वाटर में रहते हैं वो इजीली फ्लो कर पाए, उनके लिए होता है एरेनकाइमा। ऐसे पैरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। और ऐसे पैरेन्काइमा जो स्टोरेज करते हैं किसका? गम्स का, रेसन्स का एंड टैनिन्स का, उनको हम बोलते हैं क्या? आइडोब्लास्ट। समझ में आ गई ये बातें? आगे समझो भाई। कोलेनकाइमा इट इज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। कोलेनकाइमा क्या होता है? ये एक लिविंग टिश्यू है और एक मैकेनिकल टिश्यू है। अच्छा, पैरेन्काइमा कैसा था? लिविंग या डेड? कमेंट्स में बताना कैसा था, आप बताना। आप, मेरे को तो पता है, आप बताओगे। ठीक है, अभी कैसे होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद थिक कॉर्नर्स। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इनके कॉर्नर्स देख रहे हो बेटा? दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, दिखेगा नहीं वो। ये देखो कॉर्नर्स देख रहे हो? थिक कॉर्नर्स है। क्या है बेटा? थिक कॉर्नर। ठीक है, अगली चीज लोकलाइज्ड सेलुलोज एंड पैक्टिन थिकनिंग। कैसा इनके क्या होता है? मतलब ये थिक क्यों होते हैं? थिक इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर पैक्टिन और सेलुलोज की कोटिंग जमी हुई है, और जब कोटिंग जमी होगी तो इसलिए कैसे हो जाएंगे? ये थिक हो जाएंगे। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी बाइंडिंग। ये क्या करते हैं? जो आपकी स्टेम्स वगैरह होती है ना, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने कभी किया कि स्टेम को पकड़ के ऐसे खींच जाओ तो वो टूट जाती है? नहीं, वो नीचे खींच जाती है क्योंकि उसमें बेंडिंग होती है। किस वजह से हो पाती है बेंडिंग? इस वजह से हो पाती है भाई, इसकी वजह से कोलेनकाइमा। फ्यू क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट, कुछ क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं यहाँ पे। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और इलास्टिसिटी देते हैं, जैसा हमने पढ़ लिया। दे हैव नो और वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। या तो इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, और अगर होता है तो बहुत कम होता है। समझ गए बात? अगली चीज स्केलेनकाइमा। सेल्स ऑफ स्केलेनकाइमा आर ऑफ 2 टाइप्स। भाई 2 टाइप के होते हैं, और वो स्पेसिफिक पेपर में आपसे ये 2 टाइप पूछते भी हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या है। देखो, सबसे पहला स्क्लेरिड्स, ठीक है, दूसरा होता है फाइबर। समझो स्क्लेरिड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड सेल्स। ठीक है, या फिर स्टोन सेल्स। क्यों बोलते हैं? अच्छा, आपने गुआवा तो खाया ही होगा, ऑब्वियसली खाया ही होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा खुरखुरा सा होता है ना, खुरखुरा सा, अंदर से कुछ कुछ हल्के हल्के छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है स्क्लेरिड्स।
ठीक है। अगली चीज फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, नट्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है। साथ में वो जो होता है क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ नट्स एंड लेग्यूम्स वगैरह, गुआवा, पियर, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम, इन सब में होता है ये, और इसलिए थोड़े से दरदरे से, खुरखुरे से और टाइट ठोस होते हैं, ठीक है। किसके वजह से? स्क्लेरेट्स की वजह से, स्केलेनकाइमा की वजह से। अगली चीज समझते हैं फाइबर। फाइबर कहाँ पे होते हैं? पहली बात तो फाइबर कभी भी सुनोगे ना तो समझ जाना कि फाइबर का मतलब है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स। तो दे आर वेरी लॉन्ग, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक होते हैं एंड लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, ठीक है। लिग्निफाइड मतलब इनमें लिग्निन पाया जाता है, ये भी एक ऐसे ही कंपाउंड है, ठीक है। ल्यूमेन इज अ लार्ज, ल्यूमेन कैसा होता है? लार्ज होता है। ल्यूमेन क्या होता है? किसी भी चीज के खाली अंदर वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। अगली चीज जनरली 1 से 3 mm लॉन्ग होता है ये, ठीक है। थिक वॉल्स ऑफ बोथ द फाइबर्स एंड स्क्लेरेट एरिया कॉल्ड द पिट्स, बोल रखा है। स्क्लेरेट्स में भी एंड फाइबर में भी, दोनों में क्या होता है? एक एरिया प्रेजेंट होता है वॉल्स में, उनको हम बोल देते हैं पिट्स। अगली चीज यूज ऑफ स्केलेनकाइमा फाइबर, क्या यूज है भाई? तो ये यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, मैट्स एंड सर्टेन टेक्सटाइल फाइबर्स। ये देख पा रहे हो बेटा, जूट, ठीक है। ये सब किससे बन पाते हैं? स्क्लेरेट्स से बनते हैं। किससे बनते हैं? स्क्लेरेट्स, फाइबर्स, ठीक है। स्क्लेरेट्स बोल रही हूँ, फाइबर से बनते हैं बेटा। देखो सुनो आगे, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, सिर्फ लास्ट टॉपिक है जाइलम एंड फ्लोएम का, उसके बाद में आपका चैप्टर नहीं, आपका प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा, उसके बाद में एनिमल टिश्यू और फिर चैप्टर खत्म, और फिर सेल और टिश्यू के 22 नंबर आपके हाथ में होंगे। 22 नंबर सोच रहे हो बेटा, बहुत बड़ी वैल्यू है 22। अब समझो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इट इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स व्हिच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। तो ये क्या होता है? एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होते हैं जो मिलके एक काम कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भाई? उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाटर एंड मिनरल। तो भाई किसी भी प्लांट के अंदर कोई मोटर या फिर पंप तो लगा नहीं होता कि ऑन करो बटन और चढ़ जाएगा पानी, नहीं होता ना ऐसा। तो इनके पास कुछ स्पेशल टिश्यूज हैं, कुछ स्पेशल सेल्स हैं, जिनको हमने क्या बोला? जाइलम एंड फ्लोएम। तो जब भी वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो किसका नाम आता है भाई? जाइलम का। एंड जब भी मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, अच्छा वाटर एंड मिनरल दोनों, जब भी फूड का नाम आता है तो फ्लोएम, ठीक है। यानी कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम काम करता है एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम काम करता है। इट इज नोन एज कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज, और जाइलम फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं? या तो वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं। अगली चीज समझो भाई, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल्स। ये दोनों मिलके साथ में क्या बनाते हैं? वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। दोनों को मिला के आप बोल सकते हो वेस्कुलर बंडल्स। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। और आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, राइट डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, या फिर राइट द कंपोनेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। चार कंपोनेंट जो मैंने पीछे बताए थे, ठीक है। समझो, जाइलम तो इट इज अ वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। ये तो किताबी भाषा हो गई, समझो पहले। ये ना एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, घर में पाइप होता है जिससे पानी वानी हम गाड़ी वगैरह धोते हैं ना, पाइप होता है वो पूरा। तो वो पाइप जो होता है क्या है? वो जाइलम है। एग्जैक्टली सेम काम और एग्जैक्टली सेम वैसा ही, क्योंकि वो भी डेड होता है और ये भी डेड होता है। समझ के बाद, जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू प्लांट पार्ट। बोल रखा है जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल काम करता है। कहां से? सॉइल से प्लांट तक। अच्छा, आप किसी भी प्लांट को पानी कैसे देते हो? ऐसे लीव्स को, एक एक लीफ को पानी दे रहे हो, एक एक लीफ को पानी पिलाते हो? नहीं, रूट्स को पानी देते हो और फिर रूट से जाइलम के थ्रू हर लीफ तक पहुंचता है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये कंपोनेंट है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। समझो आगे। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप एंड ये 4 टाइप यहाँ पे दे रखे हैं। अगर पेपर में कुछ भी आ जाएगा ना भाई, कुछ भी, अगर डिफिकल्ट पेपर भी बनाएंगे ना, टाइप्स को भी पूछ लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सब कुछ यहाँ पे हमने कर लिया है कवर। समझो, ट्रैकेट्स, दे आर इलोंगेटेड डेड सेल्स। कैसे होते हैं ये? इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, डेड सेल होते हैं। मेनली इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। किसमें काम करते हैं ये? वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कराते हैं। वेसल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के अगल बगल में रखे हुए होते हैं, ठीक है। किस लिए? ताकि कंडक्शन ऑफ वाटर कर पाए, एक से दूसरे वाले को दे पाए। यानी कुछ इस तरीके से ऐसे लगे होंगे तो यहाँ से इसमें चला जाएगा, फिर अगले वाले में चला जाएगा। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। जाइलम पैरेन्काइमा। अच्छा एक बात सुनो बेटा, पैरेन्काइमा तो अभी पढ़ के आए हो आप,
लिविंग होता है ये। कैसा होता है? लिविंग। हमने पढ़ा था ना पेरेन्काइमा कैसा होता है? लिविंग। अब क्योंकि पेरेन्काइमा लिविंग होता है और जाइलम जो है पूरा वो डेड होता है, तो जाइलम के सारे कंपोनेंट डेड, लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग। याद रखना, समझे बात क्या बोला मैंने? अभी मैं दोबारा से लिख दूंगी इस चीज को। तो बोल रखा है दे आर स्मॉल एंड थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल डिजाइन फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि पेरेन्काइमा का काम होता है क्या? स्टोर करना। अगला है जाइलम स्केलेकाइमा या फिर जाइलम फाइबर बोल सकते हो। तो दे आर नॉन लिविंग फाइबर्स। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। और फाइबर्स कभी भी कहीं भी आएगा तो वो नॉन लिविंग ही होता है, वो लिविंग नहीं होता कभी भी, ठीक है। क्या करते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब देखो मेन चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई, एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। बाकी के सारे कैसे होते हैं? डेड होते हैं। अब जितनी भी एनुअल रिंग्स होती हैं, जितनी भी जाइलम की रिंग्स होंगी, उससे आप पता लगा सकते हो कि प्लांट आपका कितने साल पुराना है, ठीक है। नहीं आता है पेपर में, आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे आपके फ्लोएम के कंपोनेंट दे रखे हैं, अब हम फ्लोएम पढ़ेंगे। समझो भाई, फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड का। अब फूड का कैसे करेगा? एक बात बताओ बेटा, जो आपका जाइलम है, ठीक है, तो जाइलम नीचे रूट से स्टेम तक एंड लीव्स तक पहुंचा देगा पानी को, लेकिन फूड तो खुद बनाते हैं प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो यानी कि जो फ्लोएम है वो एक डायरेक्शन में काम नहीं करता, वो हर डायरेक्शन में काम करता है। सोचो एक ऐसी लीफ जो खाना नहीं बना सकती, उसे भी तो खाना चाहिए ना, तो उसे कौन देके आएगी? दूसरी वाली लीफ किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। क्या रूट्स खाना बना सकती है? नहीं बना सकती। कहाँ से आएगा? लीफ से आएगा, नीचे की तरफ जाएगा। स्टेम खाना बना सकती है? नहीं बना सकती। कौन देगा? लीव्स देगी। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। अब समझो, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स। पहला सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ elongated thin walled cell placed end to end। बोल रखा है एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एंड वॉल ऑफ सीव ट्यूब्स आर परफोरेटेड। बोल रखा है इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं उनमें परफोरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? परफोरेशन, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? सीव प्लेट बोलते हैं। अगला है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल हैव डेंस साइटोप्लाज्म। कैसा साइटोप्लाज्म होता है इनका? डेंस एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। अगली चीज, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर आल्सो कॉल्ड सिस्टर सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनेट हुए हैं सिंगल मदर से, सेम मदर से आए हैं, ठीक है। फ्लोएम फाइबर। अब एक बात समझो बेटा, पूरा का पूरा जो फ्लोएम है वो लिविंग होता है, लेकिन फ्लोएम फाइबर, क्योंकि फाइबर डेड होता है तो ये वाला पूरा पार्ट कैसा है? डेड। तो दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट, और ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा तो स्टोर करेगा फूड को। समझ में आ गई बात? ये पूरा का पूरा आपका प्लांट टिश्यू था। आपको याद होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे आपका चैप्टर टॉपिक पूरा खत्म होता है, मैं बाकी चैप्टर बोल देती हूँ। तो ये फाइनल शॉर्ट था आपका किसका? प्लांट टिश्यू का। इसके बाद में एनिमल टिश्यू आएगा, आपको वो भी देखना है। और बेटा कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, वरना तो मैं वेटेज के हिसाब से करा दूंगी। जो भी आपका नेक्स्ट ऐसा चैप्टर होगा जो ज्यादा वेटेज का होगा, है ना, जिससे आप जल्दी पढ़ लो और आपके नंबर अच्छे आ पाए, तो हम उसको कवर करा देंगे। बस पढ़ते रहो, खुश रहो, एंड जय हिंद, जय भारत।